राम राम। कहते हैं जिसमें सूझबूझ होती है, जिसमें बुद्धि होती है, जिसके मन में न्याय की भावना होती है, जो दूसरों की भलाई सोचता है, उसके कार्य भगवान अपने आप बनाते हैं। कई बार हमें ऐसी ऐसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, हमारी परख इतनी कड़ी होती है, इतनी मुश्किल से होती है कि जैसे सोने को आग में जलाकर शुद्ध किया जाता है, नया किया जाता है, उसी तरह हमें भी आग में तपना पड़ता है, तब हमारा शुद्धिकरण होता है। भारतवर्ष में एक बहुत बड़े राजा हुए जिनका नाम था राजा विक्रम। उनके सामने समस्या ये थी कि अपने पुत्रों में से किसको अपना उत्तराधिकारी बनाएं, किसको राजा बनाएं, क्योंकि उनके 100 पुत्र थे, जिसमें से कुछ बुद्धिमान और कुछ मूर्ख थे। उन्होंने कहा यदि मैंने किसी एक को राजा बना दिया तो बाकी भाई विद्रोह कर देंगे, युद्ध छिड़ जाएगा, मारकाट मच जाएगी। उन्होंने निर्णय किया कि मैं एक प्रतिस्पर्धा रखूंगा, जिसमें जो राजकुमार विजयी होगा उसी को राजा बनाऊंगा। सारी प्रजा को यह संदेश पहुंचाया गया कि कल सब राजमहल में पहुंचे, कल नए राजा का चयन होगा। सारी प्रजा राजमहल के प्रांगण में पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि एक जगह पर भोजन की व्यवस्था कर रखी है, जहां 100 के 100 राजकुमारों के बैठने का कार्यक्रम है। 100 राजकुमार आए, राजा अपनी रानी के साथ आए। 100 के 100 राजकुमार उस स्थान पर चारों ओर बैठ गए जहां उनके आगे 100 थालियां भोजन की रखी हुई थी। राजा ने कहा आज उसका चयन होगा जो मुझे खाने का बिल्कुल सही स्वाद बताएगा कि कैसा बना है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे ये तो कितनी आसान प्रतिस्पर्धा है। जैसे ही वो भोजन की थाली पर बैठे, उसी समय वहां कई शिकारी कुत्ते भौंकते हुए आ गए। जैसे ही शिकारी कुत्तों को देखा, वहां भगदड़ मच गई। वो सारे राजकुमार उठकर उन शिकारी कुत्तों के पीछे भागे, उनका शिकार करने भागे। प्रजा में भी भगदड़ मच गई। अब प्रजा सोचने लगी कि राजा ने ये कैसी प्रतिस्पर्धा रखी जो पूर्ण ही नहीं हो पाई। राजा ने अगले दिन प्रातः अपनी प्रजा में फिर ढिंढोरा पिटवाया और कहा कि आज राजा का चयन हो जाएगा। कल की प्रतिस्पर्धा का जो परिणाम है वो आपके सामने आएगा। फिर महल लगा, दरबार लगा, सारी प्रजा आई। राजा ने सबसे बड़े राजकुमार से पूछा कि बताओ भोजन का स्वाद कैसा था। बड़ा राजकुमार बोला पिताजी कैसी बात करते हैं, हमने भोजन कहाँ किया, हम तो भोजन करने बैठे थे, उसी समय शिकारी कुत्ते आ गए, तो भोजन का स्वाद कैसे बताएं। दूसरे राजकुमार से पूछा, उसने कहा हमारे पहरेदार इतने निकम्मे हैं, उन्होंने शिकारी कुत्तों को अंदर आने क्यों ही दिया, हम भोजन का स्वाद कैसे बताएं। एक एक करके सब ने अपने बहाने बताए। 99 राजकुमार से राजा पूछ चुके। 100वां राजकुमार जो सबसे छोटा था वो बाकी था। उससे पूछा शांतनु तुम बताओ भोजन कैसा था। उसने कहा पिताजी भोजन बहुत स्वादिष्ट था, खासकर जो खीर बनी थी वो तो मैंने बहुत ज्यादा खाई, उसका स्वाद सबसे अच्छा था। राजा कहते हैं मैं कैसे विश्वास करूं कि तुमने भोजन किया, तुमने खाना खाया। वो कहता है जैसे ही हम भोजन करने बैठे पिताजी, आपने देखा तभी शिकारी कुत्ते आ गए, मेरे 99 भाई उनके पीछे भागे, लेकिन मैं अपने स्थान पर बैठा हुआ भोजन करता रहा।
तो राजा ने कहा, तुम्हें शिकारी कुत्तों ने कुछ नहीं कहा? वो कहते, मुझे क्यों नहीं कहा? जैसे ही मेरे पास कोई शिकारी कुत्ता आता, मेरे पास 99 थालियां भोजन की भरी हुई पड़ी थी, मैं शिकारी कुत्ते के आगे एक थाली फेंक देता। इस तरह मैंने भी भोजन किया और जितने शिकारी कुत्ते आए उनको भी भोजन कराया। राजा ने कहा, वास्तव में तुम ही राजा बनने के लायक हो, तुम ही बुद्धिमान हो, तुम दूसरे का दर्द भी समझते हो, तुमने कुत्तों का भी पेट भरा और अपना भी भरा। आज से तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो, मेरी मृत्यु के पश्चात तुम ही राजा बनो। आप सोचिए, उस राजकुमार ने जरा सी बुद्धिमानी दिखाई, राजा की कसौटी पर खरा उतरा, राजा की परख पर खरा उतरा, तो उसे राज्य मिला। आप भी अपने मन को भगवान के चरणों में लगाइए, भगवान जो भी कसौटी करें उस पर पूर्ण उतरिए, आपका जीवन सफल होगा। राम राम, जय श्री राम।